प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का रोड मैप। देखो भैया, आप देखे होंगे रोड मैप, लेकिन मैं ऐसा रोड मैप बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो हर एक टॉपर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यूज करते हैं। ऐसा रोड मैप मैं बताने वाला हूं। ऐसा मैं खुद नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैंने बहुत सारे टॉपर्सों से बात करके आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो वहीं पे वीडियो पॉज कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भैया ये याद रखना, ये कोई रोड मैप वाला वीडियो सिर्फ नहीं है भाई, ये आपका जीवन का पहला सीढ़ी पार करने वाला है। चाहे आप दोस्त 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, साथ में जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम मस्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हमें कितना दिन मिलने वाला है। तो भाई, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम लोगों को लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली 86 डेज मिलेगा। उसमें से आप मान लीजिए 16 दिन जो है, चलो छुट्टियां मना लीजिए, जो भी पर्व वगैरह है उसमें से 16 दिन हटा दो, बचता है हम लोगों के पास 70 दिन। ये 70 दिन का मैं जो रोड मैप बताने वाला हूं ना भाई, आप भी हैरान हो जाओगे कि वाकई में सर ये एकदम यूजफुल रोड मैप है। तो भाई, आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए करना क्या है। देखो, आप बोलोगे कि मैं पूरा 70 दिन का एक टाइम टेबल बना लेता हूं, वैसे पूरा लगातार 70 दिन पढ़ूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है दोस्त, नहीं हो पाएगा। हो सकता है बीच में बीमार पड़ गए, नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप पूरा 70 दिन ही पढ़ो, कुछ कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे घर में काम होता है। लेकिन जो एक टॉपर्स यूज करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले टॉपर्स क्या काम करते हैं जानते हो दोस्तों? सिलेबस और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो देखते हैं। सिलेबस से उसको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन छोटा है और कौन मीडियम है। उसको इस चीज से तो पता चल जाता है कि बड़ा, छोटा और मीडियम वाला चैप्टर उसको सिलेबस से पता चल जाता है कि ये चैप्टर इतना बड़ा है, ये चैप्टर इतना बड़ा है, ये चैप्टर इतना बड़ा है। पर उससे सिलेबस से ये पता नहीं चल पाता है कि किस चैप्टर से फाइनल एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछेगा, किस चैप्टर से कितना पूछेगा, ये संभव नहीं है। लेकिन दोस्त, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर आप PYQ, इसलिए तो बोल रहे ना PYQ, अगर आप PYQ देखेंगे ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए PYQ एकदम जरूरी है दोस्त। और किसी भी आप टॉपर से पूछ के देखो, वो PYQ आपको जरूर बोलेगा, कम से कम 4-5 साल का PYQ जरूर बोलेगा। तो वहां पे क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर्स का पूछ रहा है, किस चैप्टर से एकदम नहीं पूछ रहा है और किस चैप्टर से उससे थोड़ा कम पूछ रहा है। ये चीज आपको सबसे पहले पता करना है। अगर आपको ये चीज पता चल गया ना दोस्त, तो समझो आपका बेड़ा पार, आप 100% टॉपर बनोगे। लेकिन सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकती है कि आप सिर्फ पता कर लेंगे तो हो जाएगा, क्या नहीं होगा दोस्त। उसके बाद दूसरी बात आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले ऐसा, मतलब हमने बोला कि मीडियम, छोटा और बड़ा चैप्टर, बड़ा चैप्टर एक साइड करो, मीडियम चैप्टर एक साइड करो और छोटा चैप्टर एक साइड करो, यानी तीनों का एक आप लिस्ट बनाओ। ठीक है, आप लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले उसमें देखो कि किस चैप्टर, पहले बड़ा चैप्टर में देखो। बड़ा चैप्टर जो आपका मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 चैप्टर बड़ा चैप्टर का आ गया, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यानी PYQ से मिलाइए कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। अगर 5 पूछा जा रहा है तो वह 5 क्वेश्चन करो। उसके बाद सेकेंड वाला में देखो इससे कितना पूछा जा रहा है, इससे 6 पूछा जा रहा है। थर्ड वाला में देखो इससे 7 पूछा जा रहा है। उसके बाद वाला में देखो इससे तो 8 पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जिससे 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको, उस चैप्टर को पहले कवर करोगे। फिर 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको कवर करोगे। फिर 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको कवर करोगे। फिर 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको कवर करोगे। उसके बाद अब आ जाओगे मीडियम चैप्टर। मीडियम चैप्टर में देखोगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखोगे कि किसी से पूछा जा रहा है 3 क्वेश्चन, किसी से 4 क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से पहले वहां पे आप लिख लोगे उस लिस्ट में, और फिर जाके आप मीडियम चैप्टर को जब करोगे, अब कैसे कब करना है वो भी बता रहा हूं। जब आप मीडियम चैप्टर करोगे तो उस टाइम जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका
सबसे पहले करना है, ठीक है, प्रायोरिटी उसी को पहले देना है, उसके बाद वैसे ही करके चलते रहना। फिर आप छोटे भाग वाला में चल जाएंगे, छोटे चैप्टर में देखेंगे कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से 2 पूछा जा रहा है, इसमें से 3 पूछा जा रहा है, तो उसी तरह से उसको भी पढ़ो। लेकिन बात है सर मैं पहले बड़ा चैप्टर पढ़ूं कि छोटा चैप्टर पढ़ूं कि मीडियम वाला चैप्टर? दोस्त पहले उस चैप्टर को करो जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। किसी के बातों पे मत आइए कि आप ऐसे करो वैसे करो। भाई आप खुद से भी अभी पढ़ोगे ना तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप आराम से 95, 96, 97, 98% ला सकते हो। लेकिन अभी से लग जाते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप इस तरह से पढ़ोगे और उसके साथ साथ में उसका नोट्स बनाते चलो, ठीक है। जब नोट्स बनाते चलोगे, ठीक है दोस्त, नोट्स बनाते चलोगे, इस आधार पर पढ़ना है, लेकिन एक टाइम टेबल के साथ। लेकिन क्या, एक टाइम टेबल के साथ मेरे प्यारो। ऐसा नहीं है कि जब मन तब पढ़ो बैठो गाना सुनो, नहीं, एक टाइम टेबल सेट करो और उसी टाइम टेबल के आधार पर पढ़ो। अगर आदत नहीं है तो आदत बनाओ दोस्त, धीरे धीरे बन जाता है आदत। क्योंकि आपकी दिमाग जो होती है ना, उसको गलत और सही में फर्क नहीं होता है दोस्त। आप उसे जैसा ट्रेन करना चाहोगे वो वैसा काम करेगा। इसलिए दिमाग को आलस मत बनाओ, उसको अभी मौका दो पढ़ने का। क्योंकि बेटा याद रखना, तुम्हारे माँ बाप सपना देख रहे हैं कि मेरे बच्चे टॉप करेंगे, और उस माँ बाप को यार दुख मत दो मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत भरोसे के साथ तुम्हें पाला, बहुत भरोसे के साथ तुम्हें पढ़ा, और भैया आप पे विश्वास है आपके मम्मी पापा को कि मेरा बेटा कुछ करेगा। और एक बात याद रखना दोस्त, खुद से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, इसलिए खुद लड़ के एक बार तो देख ले भाई। जो लड़ा नहीं वो हारेगा क्या खाक, जो लड़ा है दोस्त याद रखना वो हमेशा जीता है, चाहे एक बार 2 बार, लेकिन वो जीतेगा दोस्त। वैसे ही आपको कोशिश करना है और जीत के दिखाना है। और जो तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं ना दोस्त, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पढ़ाई की कुंजी, जिसको रिवीजन बोला जाता है दोस्त। इसको क्या करना है, रिवाइज किस आधार पे करना है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि आप क्या करोगे, जो आज पढ़ रहे हो कल पढ़ रहे हो, यानी तीसरे दिन एक बार रिवाइज करोगे। तीसरे दिन रिवाइज करने के बाद फिर जब पढ़ते जाओगे फिर 7वें रोज रिवाइज करोगे। उसके बाद एक ही मंथ में देखो, एक बार तीसरे रोज, एक बार 7वें रोज, फिर पढ़ते 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 एक बार 15वें रोज, और भाई फिर उस महीने में पढ़ते पढ़ते लास्ट में जो है वो 29वें रोज में आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है वो मैं बता रहा हूँ। रिवाइज जब भी करो दोस्त, लिख लिख के रिवाइज करो, क्योंकि यार भले माइंड भूल जाएगा पर ये हाथ कभी धोखा नहीं देता है दोस्त, ये हाथ उसी जगह पे जाएगा, याद रखना। इसलिए हाथ को भी याद दिला दो कि बेटा तुमको यही लिखना है, समझ रहे हो दोस्त। इस तरह से आप रिवाइज करो, और महीने में 4 बार कम से कम। क्योंकि दोस्त एक बात बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि जो चीज हमारे दिमाग को लगातार मिलते रहता है ना, हमारे दिमाग को आदत पड़ जाता है भैया कि ये चीज मेरा है, इसे मैं ना छूऊं। इसलिए आप कोशिश करो उसको महीने में 4 बार रिवाइज करने का। और अभी फिलहाल 3 महीना दिसंबर तक है दोस्त, तो सोचो 4 या 12 बार रिवाइज अगर हो गया तो वो कभी आप भूलोगे क्या? कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई, कभी नहीं भूलोगे। और याद रखना दोस्त, सफलता इतना आसानी से नहीं मिलता। अगर सफलता इतना आसानी से मिलता तो हर इंसान सक्सेसफुल होता। याद रखना दोस्त, जिसने मेहनत किया है अपने समय पर उसी को सफलता मिली है। क्योंकि याद रखना मेरे भाई, समय किसी के लिए नहीं रुकता, और समय को एक बार कोई छोड़ देता है ना तो समय उसे फिर से उसे नहीं देखता। इसलिए पढ़ ले मेरे दोस्त, मन लगा के पढ़ ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।